संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 18। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिं वद अज्ञान उपहित चैतन्याद। आकाशः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः अद्भयः पृथ्वी च उत्पद्यते। एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूता इत्यादि श्रुति। क्या कह रहे हैं कि तम प्रधान यानी कि तम गुण से युक्त, विक्षेप शक्ति वाले, अज्ञान और उपाधि के साथ युक्त चैतन्य से आकाश। समझने का प्रयास करेंगे, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तमस गुण से प्रधान यानी कि तम प्रधान विक्षेप शक्ति। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो विक्षेप शक्ति होती है उसमें तमोगुण होता है। बाकी दो गुण भी होते हैं, सत्व रज भी, लेकिन उनमें उनकी मात्रा कम होती है। लेकिन तमोगुण बहुत अधिक मात्रा में इसलिए होता है, इसलिए तमोगुण प्रधान है ये। तो अज्ञान की जो मतलब तमः प्रधान यानी कि विक्षेप शक्ति तमस गुण प्रधान वाले अज्ञान उपाधि के साथ युक्त चैतन्य से आकाश, ठीक है। आकाशाद पंचमी व्यक्ति, आकाश से वायु, ठीक है। वायु अग्नि, वायु से अग्नि, और अग्नि से आपा माने जल, और अग्नि से जल। आपः अद्भ्यः पृथ्वी, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। जैसा बताया भी गया है कि श्रुति में तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, यानी इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। अब है तमोगुण की प्रधानता। तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजः तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाश आदिषु उत्पद्यन्ते। क्या बोल रहे हैं कि इन आकाश में, तेषु यानी कि इन आकाश में, मतलब आकाश यानी कि आकाश आदि पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ठीक है, ये पंच महाभूत हैं, में जड़ता का आधिक्य परिलक्षित दिखाई देता है। दर्शनात् यानी कि दिखाई देता है, जिस कारण में तमस की प्रधानता, तम प्रधान है जिस कारण तमस की प्रधानता है। उस सृष्टि के समय सदानी सतु, उस सृष्टि के समय गुण प्रकरणेम तेषु आकाश आदिषु उत्पद्यन्ते, कारण के गुण संक्रमित होने से आकाश आदि में सत्व रजतम उत्पन्न होते हैं। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते। इन सूक्ष्म भूतों को ही तन्मात्राएं और अपंचीकृत भूत कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो पंच महाभूत हैं उनको तन्मात्राएं भी कहा जाता है और अपंचीकृत भूत भी कहा जाता है। एतभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूलभूतानि च उच्यन्ते, यानी कि इन्हीं से, किनसे, इन आकाश आदि सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत भी उत्पन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।